जय गणेश दोस्तों, नर्मदा यार। ये बरखेड़ा में आश्रम है जहाँ मैं रात में रुका था और अभी सुबह टाइम हो गया हमारा निकलने का। तो इस आश्रम से मैं आगे निकल रहा हूँ और शाहपुर यहाँ से नज़दीक ही है, 1-2 किलोमीटर पे। तो फिर हम शाहपुर की जगह यहीं रुक गए थे क्योंकि स्थान अच्छा मिल गया था। तो बस अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। अभी हम परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने आपको दिख रहा होगा पूरा कोहरा ही कोहरा, पूरा फॉग ही फॉग है। मतलब इतना है कि आपसे 40 फीट दूर, 40-50 फीट दूर क्या वो दिख ही नहीं रहा। इस कारण से अभी हमने जल्दी निकलना बंद कर दिया। पहले हम 5 बजे, 5:30 बजे तक निकल जाते थे। 5 बजे तक तो मतलब 5-5:15 तक निकल ही जाते थे। वो लेट भी होते तो 5:30 बजे तक निकलते थे। पर अभी का कोहरा होने के कारण अभी हम कभी 6:30, कभी 6:45 ऐसा निकलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पूरा कोहरा ही कोहरा है। बस अभी आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी दूर में जैसी सनलाइट आएगी कोहरा ख़त्म होते जाएगा और फिर मिलता हूँ आपसे आगे। अब कोहरा इतना बढ़ गया है कि सामने के 10 फीट का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। एकदम फॉग ही फॉग, पूरा कोहरा ही कोहरा दिखाता हूँ, कुछ भी विजिबल नहीं है। एकदम से सामने ट्रक वक आता है, मालूम ही नहीं पड़ता। वो तो हालांकि उनकी दूर से आवाज़ आ रही थी, समझ में आता है। बाकी बहुत ही कोहरा है यहाँ पे। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कोहरा बढ़ रहा है। अभी अमरकंटक तो और ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि एल्टीट्यूड इसका और ऊपर है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी मैं शाहपुरा में हूँ और ये बाबा है, इनका होटल है। इन्होंने ये पुलाव, मिक्स वेज पुलाव है और ये हमें दिया है। परिक्रमा वासियों की सभी की सेवा करते हैं और अभी हम खा के आगे निकल रहे हैं। यस, ये बाबा ने एक्चुअली 30 साल शिरडी में काम किया है और ये रहने के शाहपुरा वाले ही है और यहाँ आके सब जन को सेवा देते हैं। नर्मदा बाबा, हाँ 2 मिनट बात करो। नर्मदा आप करो, आप बोलो, आपके बारे में बोलो। क्या बोले अभी? जो भी है, आपका नाम। महेश अग्रवाल है मेरा नाम, सैपुरा गाँव है मेरा जन्म। ओके, और शिरडी में आपने काम किया था ना? शिरडी में काम किया था। ओके, कैसा है अब? ठीक है, एक नंबर। धन्यवाद धन्यवाद। अभी वापस घाट प्रारंभ हो गया है, वापस चढ़ान है ये। मतलब जबलपुर से लेकर अमरकंटक तक घाट आपका पीछा छोड़ने नहीं वाले। हर कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर में घाट चालू हो जाएंगे और आपको ऊपर चढ़ना है। तो पक्का मन बनाना पड़ता ही है कि अमरकंटक तक तो घाट तो पीछा छोड़ने नहीं वाले। ये एक चीज़ अच्छी, रोड अच्छे है तो खड़ी पहाड़ी नहीं चढ़नी पड़ती। तभी घाटों में भी एनर्जी तो बहुत लगती है, चढ़ान रहता है, थकान होती है। तो वापस अभी घाट चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। विक्रमपुर आएगा शायद तक अभी वो, तो देखते हैं अभी पहले कौन सा गांव आएगा, फिर पहुंचते हैं वहाँ पे। अरे घाटी का नाम क्या है? अभी अमठेरा घाट है ये अमठेरा, कौन सा घाट? ये घाट है अमठेरा का। हमारा अमठेरा घाट में हमने भोजन किया है और बाबा जी नर्मदा यार बस अभी हम भोजन करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और विक्रमपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो बस फिर भोजन करते हैं और ये खुली पहाड़ियों में भोजन करने का आनंद ले रहे हैं और भोजन करके आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे आगे। तो अभी हमारे साथी डॉक्टर ओक पहाड़ों पे बांसुरी बजा रहे हैं और बाबा को भी सुना रहे हैं। बड़ा ही आनंद है, अद्भुत आनंद है, एकदम अद्भुत अनुभव है। परिक्रमा का आनंद लेते हुए जा रहे हैं हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे और मिलते हैं आपसे आगे। अभी चढ़ते चढ़ते हम इतने ऊपर आ चुके हैं और अभी हल्का सा डाउन हिल है, मतलब बहुत माइनर सा। तो वैसे तो अभी इस साइड समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट साइड में ये पहाड़ अड़ रहा है, वरना वहाँ से बहुत डीप दिख रहा था, बहुत नीचे से दिख रहा था। उससे पूरा क्लियर था कि कितना चढ़ के आया। और अभी वापस धूप हो गई है तो बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरफ तो खुला ही रास्ता, जंगल का सूना। और तो चलिए बढ़ रहा हूँ आगे, मिलता हूँ आपसे आगे।
अभी मैं अमरकंटक से 100 किलोमीटर और दूर हूँ और ये अमरकंटक के थोड़ी ही नज़दीक 100 किलोमीटर दूरी पे इतना सुंदर रोड है, दोनों तरफ हरियाली, आजू बाजू एकदम स्काई दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत अभी ज़मीन से बहुत ऊंचाई पे हूँ, पहाड़ों पे हूँ, तो बहुत बढ़िया है। और इस जगह का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। विक्रमपुर पास में ही 1-2 किलोमीटर पर लग रहा है, विक्रमपुर क्रॉस करके हम आगे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले विक्रमपुर पहुँचते हैं फिर समझते हैं आगे क्या होता है। तो एक ये मेन रोड पे धर्मशाला सरी का एक छोटा सा रूम है, कहने को धर्मशाला है पर एक छोटा सा रूम है जहाँ हवा बस से बच जाएंगे हम। तो आज रात का हमारा स्टे यहीं रहेगा और पूजा वूजा करके भोजन करके रात यहीं रुकेंगे और मिलेंगे कल आपसे। तो मिलते कल। जय गणेश, नर्मदे और हर हर महादेव। ये वही धर्मशाला है जहाँ मैं रात रुका था विक्रमपुर में। ये मेन रोड पे धर्मशाला है और ये मंदिर है। तो रात हम ये रुके थे और अभी 6:30 बज रहा हूँ, हम आगे को निकल रहे हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं और ये देखो रात में कुछ परिक्रमावासी आने में लेट हो गए थे बेचारे, ऐसे खुले में सो रहे हैं। रात में ठंड इतनी थी पर क्या करें, परिक्रमा। अभी कन्हई नदी पार करते हुए मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पेड़ बड़े ही सुंदर सुंदर लगे। पता नहीं इसको कौन सा बेबी लिप्टिस की, पता नहीं कौन सा लिप्टिस बोलते हैं। तो ये सारे वही पेड़ है और बस ये पार करते हुए मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आज सूरज दादा दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। देखो मैं इसके 2-4 फोटो भी कैप्चर करूँगा। तो बस ये सुंदर दृश्य को कैप्चर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे आगे। अभी एक आश्रम मिल गया है क्योंकि अब मैया जी के किनारे आ चुका हूँ, तो यहाँ से आश्रम शायद तक मिलेंगे। और यहाँ पे जो बाबा जी बैठे ये देख रेख करते हैं, इन्होंने नाश्ता करवाया है, तो बस नाश्ता करूँगा और आगे निकलूँगा। यहाँ 4 किलोमीटर में मैया जी के नज़दीक हो जाऊँगा, जोगी टिकरिया। फिर मिलता हूँ आपको मैं वहाँ से आगे। ये जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है, ये इन पर्वतों के बीच में से ही माँ नर्मदा निकली हो। और ये पगडंडी के थ्रू नीचे जाएंगे हम और वो पर्वतों के बीच में माँ नर्मदा निकली। और अभी मैं बहुत जल्दी मैया के किनारे हो जाऊँगा और अभी मैं आगे तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको मैया के किनारे मिलता हूँ फिर। ये माँ नर्मदा का जोगी टिकरिया घाट है। अभी हमने यहाँ पे स्नान कर लिया है और हमारे साथी आज मैया को फिर से बांसुरी सुना रहे हैं। और फिर यहाँ पे पीछे एक अन्य क्षेत्र है, इस अन्य क्षेत्र में हम भोजन करेंगे और आगे रवाना होंगे। फिर आपसे मिलते हैं आगे। आगे का रास्ता मैं पूरा मैया जी के किनारे ही चल रहा हूँ। ये पूरे तटमार्ग ही है और शायद तक अमरकंटक तक किनारे किनारे ही जाऊँगा मैया के। अब आगे का वैसे कुछ पता नहीं, पर जब तक तटमार्ग ही फॉलो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। देखता हूँ आज शाम का स्टॉप कहाँ रहता है। जोगी टिकरिया घाट से चलते अब मैं आ चुका हूँ रामघाट। और रामघाट का रास्ता बताता हूँ आपको। ये सामने पहाड़ दिख रहा है, वो सब मैया जी के किनारे है। और जैसे जैसे अमरकंटक जाएंगे वैसे वैसे मैया जी का स्वरूप छोटा होता जाएगा। तो ये मैं रामघाट जाता हूँ और रामघाट पे आपको दर्शन कराता हूँ। अभी मैं रामघाट आ चुका हूँ और सामने माँ नर्मदा है, नर्मदा बाबा। ये मैया का बहुत छोटा सा रूप है पहले के रूप में। और ये आश्रम है और यही आश्रम में आज मैं रुकूँगा। मैं आपको पूरा आश्रम बाहर से दिखाता हूँ। ये आश्रम है, मेरे बाबा जी है, ये गौ माता है, नर्मदा बाबा जी, ये गुरु जी। तो यही नर्मदा बाबा जी। तो आज इसी आश्रम में मैं रुकूँगा, पूजा वूजा करके भोजन करके रात यहीं रुकूँगा और मिलता हूँ कल आपसे मैं। जय गणेश, नर्मदे हर हर महादेव। जय गणेश दोस्तों, नर्मदे हर।
अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और कल रामघाट के जिस आश्रम में रुका था ये वहाँ का एक छोटा सा कमरा है, तो रात हम यहीं रुके थे। नर्मदा गुड मॉर्निंग। 47 डे ऑफ द जर्नी, स्टिल वी आर गोइंग। तो 70 किलोमीटर अमरकंटक। अभी रात को सपने में अमरकंटक ही दिख रहा था। 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। अमरकंटक 70 नहीं यहाँ से 60 to 63 है। हाँ, लेकिन हाँ चला दिया है कि संडे मॉर्निंग तो हम लोग पक्का पहुंच जाते हैं। नहीं, अमरकंटक शाम को पहुंच जाएंगे और मेरे को ऐसा लग रहा है सुबह हम जल चढ़ा के तट परिवर्तन कर लेंगे और कभी शाम को 3-4 बजे ही पहुंच, मतलब दिन में कभी 3-4 बजे पहुंचते तो भी हम तट परिवर्तन कर सकते हैं। यस। तो भी बस हम पूजा वूजा हो गई है, बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और राम मैया जी किनारे है, किनारे चलेंगे, रामघाट से आगे निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। ये आगे ये मैया जी है और मैया जी किनारे में चल रहा हूँ और आगे का मार्ग पूरा किनारे से ही अमरकंटक तक का। कहीं कहीं डाइवर्जन है, बाकी तो लगभग 80% मैया जी किनारे ही है। और कोहरा इतना हो रहा है कि कुछ विजिबल ही नहीं है आज भी। तो आज भी ठंड थोड़ी ज़्यादा है और अमरकंटक के नज़दीक पहुँच रहे तो ठंड तो मिलेगी। तो बस अमरकंटक है यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर और मैं अमरकंटक की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। रास्ते में बहुत सारे गाँव और जगह आएगी, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। पूरा मार्ग मैया के किनारे ही है और अब जाके थोड़ी धूप निकली है। सुबह ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, एकदम इतना फॉग हो रहा था, एकदम धुआं कुछ दिख ही नहीं रहा था, हाथ कड़क हो गए थे। अब जाके थोड़ी धूप निकली है और मैया जी के किनारे में आगे बढ़ रहा हूँ और अभी शायद तक अब कुछ आश्रम लगेंगे, देखते हैं फिर आगे आश्रम में मिलते हैं। अब जो परिक्रमा मार्ग है और नैरो हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे आगे कुछ परिक्रमा से निकल रहा है, ये देखो ये साइड है मैया जी है और सामने पहाड़ दिख रहा है अमरकंटक के इधर से। एकदम पतली पगडंडियों का रास्ता है और यही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और मैं भी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे थोड़ा। तो बस यहाँ से निकल के आगे बढ़ता हूँ, आगे कोई सा घाट आएगा, वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आगे। भाई मैं चंदन घाट पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कोई सा स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है। 2024 तक ही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। तो बस यही चीज़ भी देखने का मौका मिला आज परिक्रमा मार्ग में और ये चीज़ को फॉलो करें। नर्मदा यार बस ये चीज़ को आवाज़ नहीं आ रही। बस अभी ये देखते हुए आगे परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहा हूँ आगे और चंदन घाट क्रॉस करते ही मिलता हूँ आपसे आगे। जय गणेश नर्मदा यार, ये कंचनपुरा गांव है और ये पतिराम सेठ जी का घर है। रात हम ये रुके थे। कल रात में लाइट ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर मैंने सोचा अभी बना दूँ। तो बस अभी रात यहीं रुका था, भोजन नहीं कर रहा था और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आपको आगे मिलता हूँ। आज ठंड भी इतनी है, आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है। आज फॉग नहीं हो रहा, बाकी ठंड बहुत है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ आगे। जय गणेश दोस्तों, अभी मैं मैया जी के किनारे से रोड मार्ग पे लग गया हूँ, क्योंकि जो किनारे का मार्ग था बहुत कठिन था और वो मैया जी का रूप बहुत छोटा हो जाता। वहाँ के लोकल लोगों ने भी यही सलाह दी कि क्योंकि मैया जी का रूप बहुत छोटा होने के कारण और बाल स्वरूप मतलब छोटे छोटे रूप में माँ नर्मदा निकली है, जिस कारण से हम पहचान नहीं पाते कि मैया है क्या कोई नॉर्मल बहता पानी। जिस कारण वहाँ के लोकल लोगों ने भी हमें सलाह दी कि आप सड़क मार्ग पकड़े और डायरेक्ट अमरकंटक पहुँचे। तो अमरकंटक यहाँ से नज़दीक है, तो यहाँ तक का तो मैं दो या 3 दिन का एक सिंगल व्लॉग में डाल दूँगा और अमरकंटक का एक स्पेशल व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी मैं इसे ही एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अमरकंटक के स्पेशल व्लॉग में। चलिए, जय गणेश नर्मदा, हर हर महादेव।